चलो बच्चा वंस अगेन नया एक थियरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थियरम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अभी देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन जो मतलब आपका स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन दैट इंटीरियर एंगल सम इज सप्लीमेंट्री। आप बोलोगे सर 180। एक बार पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। If the transversal intersect two parallel line, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। बच्चा थोड़े डायलॉग प्रॉपर बोल रहे हैं और लिखने भी है, बहुत जरूरी है बच्चा। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले गिवन में क्या इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। तो आप लिखोगे गिवन इज इक्वल टू दो पैरेलल लाइन जो होगी वो m पैरेलल टू, आप बोलोगे सर हमें गिवन है m पैरेलल टू n। अभी आप बोलोगे लाइन L इंटरसेक्ट AB एट P, AB को P में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट AB एट P पॉइंट, एंड आगे लिखेंगे CD एट पॉइंट, पॉइंट आप बोलोगे Q। पहले ये पॉइंट होगा क्लियर। आपने बोला कि सर देखो ये लाइन ने आपने इंटरप्रेट ऐसे किया, पैरेलल लाइन दी थी इसलिए पहली पॉइंट ये लिखा। दूसरा आपने बोला इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट के कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बोला, और उसकी वजह से कौन से इंटीरियर एंगल बनेंगे वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सो इट मेक इंटीरियर एंगल, कौन से एंगल बन रहे हैं इंटीरियर एंगल, तो आप बोलोगे सेम साइड बोलना है तो 3 6, एंड दूसरी साइड आप बोल सकते हो मेक एन एंगल 4 and 5। तो ये आपको दिया हुआ है, यहां तक समझ में आया। अभी आप बोलोगे सर टू प्रूव क्या है, तो टू प्रूव बहुत सिंपल है, आपको प्रूव करना है देन सप्लीमेंट्री, सेम साइड बोला है, सेम साइड मतलब ये साइड 3 + 6, 3 + 6 इज इक्वल टू 180, और आपको बोला गया है 4 + 5 इज इक्वल टू 180। बच्चा ये प्रूव करना इतना डिफिकल्ट है नहीं, मुझे आपसे स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट प्रॉपर क्लियर होंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चा अभी आप बोलोगे सर अब कैसे स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ हमारा पहला स्टेप जो होगा वो, तो हम बोल सकते हैं यहां पे बच्चा जो AB पे, मैं थोड़ा यहां ड्रॉ करूं तो ज्यादा समझ में आएगा। AB पे ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये AB है, तो हम लिख सकते हैं PQ स्टैंड ऑन लाइन, तो हम बोल सकते हैं PQ स्टैंड ऑन द लाइन AB। सही है बच्चा, तो यहां पे हम लिखेंगे PQ स्टैंड ऑन लाइन AB, AB की लाइन पे स्टैंड कर रहा है। जैसे ये लाइन पे स्टैंड करेंगे बच्चा तो हमें ध्यान से समझना, एक लाइन है और इस पे एक लाइन और स्टैंड कर रही है जिसकी वजह से दो एंगल बन रहे हैं, और दो एंगल का सम कितना होगा, कौन सा बच्चा 180। कौन सी एक्सियम, तो आप बोलोगे सर लीनियर पेयर एक्सियम। तो यही बच्चा हम करने वाले, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो आप लिखोगे लीनियर पेयर एक्सियम। क्लियर, ये बच्चा लिखना बहुत जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर मुझे तो जो मिला वो 4 + 3 मिला, मुझे वो साइड का कुछ चाहिए, 3 and 5 वाला कुछ चाहिए, तो मेरा काम हो जाए। 3 को आप रिप्लेस करके 5 लेके आओगे तो हमारा काम हो जाएगा। बच्चा बोलेगा कि सर ये तो हमने अभी प्रूव किया है, तो हम लिख सकते हैं एंगल, यहां पे हम बोलेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कौन से बेस के हिसाब से, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल सर ऐसे शॉर्ट लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे 4 का तो 4 रखा, 3 की जगह हमने लिख दिया 5 इज इक्वल टू 180। तो आप बोलोगे सर आपने एक साइड तो प्रूव कर दी, कैसे 4 + 5 इज इक्वल टू एंगल 4 + 5 180 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा, बहुत प्रॉपर तरीके से। ओके चलो
अभी आप बोलोगे सर सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, लेकिन सर लाइन थोड़ी चेंज कर देंगे। ये AB को हमने हटा दिया, ये PQ तो रहने ही वाला है, लेकिन अब इस तरह। तो आप बोलोगे सर ये है CD, तो हम लिखेंगे PQ स्टैंड ऑन लाइन CD पे PQ खड़ा हुआ है। तो जैसे वो बच्चा बोलेगा तो हम बोलेंगे हमें इंटीरियर एंगल का देखना है, तो 5 + 6 इज इक्वल टू 180। कई बच्चे मुझे ना पूछते हैं कि सर हम नहीं लिख सकते 8 + 7 इज इक्वल टू 180। उनके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन बच्चा हमें इंटीरियर एंगल पे ही फोकस करना है। आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल इंटीरियर वाले एंगल है वो प्रूव करना है। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ही हमारा गेम आगे बढ़ेगा। हम 8 + 7 करेंगे, हमारा काम कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वो भी लिख सकते हो 8 + 7, ये 8 + 7 वो भी लीनियर पेयर ही अप्लाई होगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा होगा? लीनियर पेयर एक्सियम। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, ये हमारा पॉइंट क्लियर। तो आप बोलोगे सर अब ऐसा कुछ करो कि ये 6 तो है, 3 को ला दो कुछ, किसकी जगह? 5 की जगह क्या ला दो? 3। तो बच्चा बोलेगा सर हम भी ला देते हैं, ये 3 = 5 लिख देते हैं। क्यों? तो आप बोलोगे सर ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो आप जैसे ये एंगल इक्वल करते हो तो इसको हम पुट कर सकते हैं। 5 की जगह हम लिखेंगे 3 + 6 इज इक्वल टू 180। जैसे 3 + 6, ये 3 + 6 किया तो हम प्रूव कर सकते हैं, जो हमने बोला था वही हमें प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चा? बहुत सिंपल तरीके से हमने क्लियर किया। स्टार्ट कैसे किया? मैं ऑलवेज, क्योंकि बच्चे को अभी ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चा बोलता है कि सर मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है। तो बच्चा यहाँ पे जब भी आपको वो सप्लीमेंट एंगल प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप बोलोगे सर 180 कैसे करके स्टार्टिंग से लाना है, और कौन से 2 एंगल का? तो जो आपको चाहिए वो नॉर्मल तरीके से पहला एंगल ये लिया, बाद में सेम वे 5 और 6 लिया, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का यूज करके कैलकुलेशन कर दिया। स्टेप बहुत सिंपल है बच्चा, बस खाली आपको उसका लॉजिक ध्यान में होना चाहिए और कंसेप्ट आगे के एकदम परफेक्ट तरीके से माइंड में होना चाहिए। अदरवाइज ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये बच्चा इतना डिफिकल्ट है नहीं, जेन्युइनली बोलूं तो। बच्चा आपको मैं टाइम दे रहा हूं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। स्टेटमेंट याद रखना भूलना नहीं है। क्या लिखना है? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। ये आपको क्लियर होता है बच्चा, तो ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके बाद एक और पॉइंट हमें देखना है, वो भी हम प्रॉपर कर लेते हैं। बच्चा नोटबुक में प्रॉपर लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं।